हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर पंवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो है आपकी रक्त संबंधता पर रीजनिंग की, आपकी ब्लड रिलेशन की क्लास है। आज की जो बेसिक क्लास है इसमें आपका जो होगा, इसमें आपका बेसिक होगा कितने टाइप्स के आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होते हैं और किस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका जो रक्त संबंधता है, ब्लड रिलेशन जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है, तो ये आपका 4 टाइप्स का होता है। 1 टाइप ये है, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप एंड लास्ट 4 टाइप। इसमें आपसे 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है वो हमारा है व्यक्ति संबंध पर आधारित। आपसे व्यक्ति के आपस में एक संबंध होगा या फिर आप घरेलू में जैसे घर में देख सकते हैं, तो उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी माता का पिता, आप पिता का भाई या भाई का लड़का आपका क्या लगता है। तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो आपका टाइप है, चलो पहले फर्स्ट वाले टाइप की आप देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल कह रहा है, हर्षित अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। हर्षित क्या कर रहा था? अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। तो वह किसके साथ टहल रहा था? ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपसे पूछा जाए कि आपसे रिलेशन पूछा जाए, तो उसमें आपको अपने से लेके चलनी है बात को। जो भी आपसे क्वेश्चन कर रखा है, हर्षित को क्या मानना है? अपने आप को हर्षित मानना है, ठीक है। तो आपको कहा कि हर्षित अपनी माता के भाई, अपनी माता के भाई आपका क्या हुआ? मामा के पिता की पोती के साथ, पिता की पोती यानी कि नाना की पोती, नाना की पोती क्या होगी? मामा की लड़की। तो वह किसके साथ टहलना था? मामा की लड़की यानी कि आपके कजन के साथ टहलना था, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर जिस पर्सन के लिए बात कही गई है उसको अपने से लेके चले, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि हर्षित की बहन का पति आपका क्या लगता है, तो ये होगा हर्षित को अपने आप को मानना है। तो आप अपने आप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन का यही रूल होता है कि आप उसको अपनी फैमिली के साथ रिलेशन में ले आओ उस क्वेश्चन को, तो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट आपका फोटो संकेत पर आधारित है। इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा? आपसे फोटो के रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि एक तस्वीर को देखते हुए अवि ने कहा वह मेरी बहन की माता के पिता का पति का भाई है, ठीक है। अवि ने क्या कहा? उसमें एक तस्वीर लगी हुई है, उसमें देख रहा है अवि, और उसमें बोल के कह रहा है कि वह मेरी बहन के माता के पति का भाई है, ठीक है। अब मेरी बहन की माता, मेरी बहन की माता क्या होगी? मेरी माता। तो मेरी माता के पति यानी कि पापा का भाई यानी कि चाचा या ताऊ। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? अंकल आ जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपसे इसमें क्या करना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था फर्स्ट टाइप में कि आपको इसमें ब्लड रिलेशन में सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अपने रिलेशन में लेकर आ जाओ। जैसे ही आप अपने रिलेशन में लेके आओगे तो उस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड टाइप होता है अक्षर संबंध पर आधारित। अक्षर संबंध पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे बी ए का पुत्र है, ठीक है। इसने कहा क्या कहा है? बी ए का पुत्र है। तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्या करना है? बी ए, जो ये है एरो अब बी की साइड लगाना है और ए का क्या है? पुत्र, ठीक है। बी ए का क्या है? पुत्र है। तो आपको बी की साइड एरो लगाना है और ऊपर लिख देना है पुत्र। इसने कहा है सी डी की माँ है। सी इसमें है नहीं, लेकिन इसमें ये है ए सी की माँ है। ए है ना जो, वो किसकी माँ है? सी की। तो आपको जैसे दिया है ना रिलेशन, आपने पहले देखा कि बी और ए का रिलेशन दिया था कि बी किसका पुत्र है? ए का। तो आपने देखा सेकंड लाइन में सी डी की माँ है, लेकिन हमारे पास ना सी है अभी ना डी है, तो इसलिए हमने नेक्स्ट पढ़ा है ए सी की माँ है। ए क्या है? ए हमारे पास पहले से ही है। ए क्या है? माँ है किसकी? सी की। ये क्लियर हुआ। फिर इसने कहा सी डी की माँ है। सी किसकी माँ है? डी की।
तो ऐसे आपको रिलेशन बनाना है एक दूसरे से। फिर इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बी का सी से क्या संबंध है या ए का डी से क्या संबंध है। तो इस टाइप से आप अगर इसको इसका ये प्रारूप बना लेंगे, एक छोटा सा इसका डायग्राम बन जाएगा, तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये है डी की माँ कौन है सी, सी की माँ ए का पुत्र कौन है बी। तो ऐसे आपको ये रिलेशन को फाइंड करना है और फिर उनको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, अल्फाबेट से आधारित होंगे कि बी ए का पुत्र है, सी डी की माँ है, ए सी की माँ है। तो इसमें क्या आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, आपको अल्फाबेट्स मिल रहे हैं और अल्फाबेट्स में ही रिलेशन दिया है कि ए की माँ कौन है, बी की कौन है। तो इसमें ही आपको बताना है और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि डी का ए से क्या रिलेशन है या ए का सी से क्या रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे हर टाइप के, हर अलग अलग क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है हमारा फोर्थ टाइप है, इसमें दिए गए हैं दिए गए व्यंजकों पर आधारित प्रश्न। दिए गए व्यंजक कैसे होते हैं, आपसे कोई साइन किसी अल्फाबेट के बीच में साइन दिया गया होगा, उस साइन का मीनिंग क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, वो उसमें दिया गया होगा पहले से। इस रिलेशन के आधार पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे के @l, @l का मतलब हो गया कि l जो है ना वो के का पति है। ठीक है, l जो है के का क्या है, पति है। जैसे यहाँ पे दिया के और l का रिलेशन एंड से, एंड का साइन है तो एंड का साइन का अलग रिलेशन होगा। इसमें क्या कहा गया है कि के एल की माता है। तो इसमें जैसे ही आपको अलग अलग साइंस दिए गए होंगे, अलग अलग साइंस का अलग अलग रिलेशन होगा। अब अलग अलग रिलेशन जैसे ही आएगा तो आपसे एक लास्ट में एक इक्वेशन दी गई होगी जिसमें बहुत सारे साइंस होंगे। जैसे इसमें दिया गया है, अभी तो मैंने छोटा लिखवाया है इसको, जैसे ए एंड बी @c। तो आपसे नीचे पूछा जाएगा कि इनका क्या रिलेशन है आपस में, बी का सी से या ए का बी से। यहाँ पे अल्फाबेट था लेकिन यहाँ पे साइंस भी आ गए हैं, साइन में आपका रिलेशन अलग दिया गया है। ठीक है, तो आपसे आप कुछ नहीं करना इसमें, जैसे ए और बी है आपको, लेकिन यहाँ पे के एल था, आपको साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे साइन क्या है हमारे पास, ए और बी के बीच में एंड है, तो एंड का आपसे रिलेशन क्या दिया था कि के एल की माता है, के एल की माता है। तो के कब आएगा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपसे दिया गया वो के है ना, किसकी माता है, एल की, तो के की साइड ही आएगा एरो। तो के एल की माता है तो आप लिख दोगे माता। ठीक है, फिर आपसे कहा है इसने @ आ गया हमारे पास। अब @ में हमारे पास क्या रिलेशन दिया था, एल के का पति है। एल क्या है, के का, के नहीं सॉरी ए आएगा यहाँ पे, ए यहाँ पे क्या आएगा बी और यहाँ पे क्या आएगा सी। ठीक है, आपको ये अल्फाबेट यहाँ पे नहीं लिखने हैं, आपको जो इक्वेशन दी गई होगी वही लिखना है। जैसे लेकिन जो रूल लगाओगे आप इन साइंस के आधार पर ही लगाओगे। जैसे @ का जो रिलेशन है वो एल के का पति है और ये रिलेशन क्या है, माता है। तो ऐसा ही रिलेशन आप यहाँ फाइंड करेंगे, लेकिन जो अल्फाबेट यहाँ दिया है वही आप लिखोगे यहाँ पे। तो ए और बी का जो रिलेशन यहाँ पे मांगा था, और बी और @c का क्या रिलेशन है कि जो एल है वो के का पति है, यानी कि एल है जो, यानी कि सी जो है वो किसका पति है, इसका, यानी कि सेकंड वाला है इसमें, ये वाला तो सी वाला, ये वाला तो बी वाला। ठीक है, तो इसमें रिलेशन ऐसे फाइंड करना होता है। इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि ए बी का क्या लगता है, ए सी का क्या लगता है, सी ए का क्या लगता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो ये टाइप्स बताए हैं इन टाइप्स के आधार पर हम जो नेक्स्ट क्लासेस लाने वाले हैं, हर एक टाइप के अलग अलग क्वेश्चन होंगे। पहले हम फर्स्ट टाइप कराएंगे। फर्स्ट टाइप आपका किसके आधार पर है, व्यक्ति पर, संबंध पर आधारित। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को बेसिक से समझ गए होंगे, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप में कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो मैंने आपको ये सब बता दिए हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो हमारी क्या होगी, प्रत्येक टाइप की अलग से क्लास होगी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। उसमें एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी बना के रख दिया, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो व्यक्ति संबंध पर आधारित क्वेश्चंस के लिए होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जो जुड़े हैं कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको एजुकेशन की जरूरत है। थैंक यू सो मच।